कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट के आप लोग दो इफेक्ट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर में था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो था क्लास 10th का, उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने पढ़ा है। और दूसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे हमको तीसरा इफेक्ट पढ़ना है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम पहला जो दो इफेक्ट था, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है या पास होता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे हमने देखा है जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, गीजर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ये सब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो आप लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम एक मेटल के लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर लगा सकते हैं। एक मेटल का लेयर दूसरे मेटल के सरफेस पे चढ़ा सकते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। दिस इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस बट यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, होता क्या है एक्चुअली कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। और इसी इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इस तरह से जो मैग्नेट्स बनते हैं, ठीक है, इस तरह से जो मैग्नेट्स बनते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में फ्लो होगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो ऐसे मैग्नेट्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मैग्नेट है। वो इलेक्ट्रिसिटी है तब तक वो मैग्नेट है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैग्नेट नहीं रहेगा वो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है तो वो मैग्नेट है, अदरवाइज वो मैग्नेट नहीं है, एक नॉर्मल सा कंडक्टर है। ठीक है, तो यही होता है इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या हो गया ये when current flows through a conductor, it behaves as a magnet. It behaves as a magnet, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि it shows magnet like properties. It shows magnet like properties, and this effect of electric current, this effect of electric current is called magnetic effect of electric current, magnetic effect of electric current. ठीक है, and the magnet is called electromagnet. And the magnet is called electromagnet. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो मैग्नेट बना है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो हो रहा है, तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जब फ्लो होना बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करना बंद कर देगा वो भी, तो इस वजह से उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया? सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया? तो वो पहले इंसान जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, वो थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड 1820 में जो ईयर 1820 है, उस वक्त उन्होंने मिस्टेक से उनको ये पता चला, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक मैग्नेटिक निडल मतलब वो जो कंपास होता है, जिसको जो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, हम लोग को डायरेक्शन बताने का काम करता है, वो जो कंपास मैग्नेटिक निडल होता है, उन्होंने ये देखा, एक्सीडेंटली ये देखा था उन्होंने कि वो कंपास का जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। कब?
जब उसके पास रखा हुआ एक कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, जब उसके पास रखा हुआ एक कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, वो कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे अपने लैबोरेटरी में, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये देखा होगा उन्होंने कि जब भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो बगल में जो मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो तुरंत उनके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक किया होगा कि ऐसा हुआ क्यों? वो मैग्नेटिक नीडल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? आसपास कोई दूसरा मैग्नेट रहता और तब डिफ्लेक्शन होता तो कोई बात अलग होती कि हाँ भाई वो भी एक मैग्नेट है, पास में एक दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक नीडल में। बट कोई दूसरा मैग्नेट है नहीं, दूसरा मैग्नेट है नहीं। और जब वो इलेक्ट्रिक करंट बंद कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है स्विचों को ऑफ कर दे रहे हैं तो निडल का डिफ्लेक्शन भी खत्म हो जा रहा है। जैसे स्विच को ऑन कर रहे हैं वायर में करंट आ रहा है, फिर निडल जो है डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो अब वो ये सोचे कि ये जो मैग्नेट है ये इलेक्ट्रिक करंट को क्यों रिस्पॉन्स कर रहा है? मैग्नेट मैग्नेट को रिस्पॉन्स करेगा, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिस्पॉन्स करेगा या किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट को क्यों रिस्पॉन्स कर रहा है? ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ते हैं। एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जगह बनाते हैं। क्या किया उन्होंने? कॉपर का एक थिक वायर लिया, उन्होंने कॉपर का एक थिक वायर लिया, तो ये कॉपर का हमारा थिक वायर हो गया और इसको जोड़ते हुए एक सर्किट, इसको एक बैटरी एक सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया उन्होंने, इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। NS, ये मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये देखा, वहां पर भी इस चीज को ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जैसे ही करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। या तो किस डायरेक्शन में होगा अभी हम लोग उस पर बात नहीं करते, लेकिन डिफ्लेक्शन होगा उस पर बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है ये। देखिए मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, तो इधर चला गया या इधर चला गया, हम लोग उधर लेके चलते हैं। चलिए हम लोग उधर लेके चलते हैं। जो मैग्नेटिक नीडल है थोड़ा सा ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, उधर डिफ्लेक्ट हो गया। जब उन्होंने की को ऑफ कर दिया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो निडल भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो करंट का डायरेक्शन इनिशियली था, ऊपर से नीचे था, उसको रिवर्स कर दिया उन्होंने, उसको रिवर्स कर दिया। अब उसको रिवर्स कर दिया तो करंट उल्टा डायरेक्शन में अब आने लगा, इधर इधर से करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो उन्होंने इस चीज को देखा कि मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया, पहले उस तरफ था अब इस तरफ आ गया। तो उन्होंने इस चीज को देखा कि करंट जब फ्लो होता है, करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और ये बात सब जानते थे, ये बात एकदम सही है कि मैग्नेट जो है दूसरे किसी मैग्नेट के प्रेजेंस में ही डिफ्लेक्शन शो करेगा। वो मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मतलब मैग्नेट है आसपास, और वो मैग्नेट आ कहां से रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, क्योंकि आसपास और कुछ नहीं, यही दो चीज है। एक तो ये सर्किट है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये मैग्नेटिक नीडल है। यही दो चीजें आसपास, और कुछ नहीं है। और अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मतलब आसपास मैग्नेट भी है, और वो मैग्नेट बन कौन रहा है? तो जाहिर सी बात है कि यही कंडक्टर बन रहा होगा। कब बन रहा है? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। कब बन रहा है? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हो गया? ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है।
a current carrying conductor behaves as a magnet. तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। अभी भी यही बात केवल पता चली थी कि कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा ये बात अभी नहीं पता चली थी, ठीक है। बस इतना पता चला था कि इलेक्ट्रिक करंट के होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके बाद क्या है। तो अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानना, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना। और जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देख लेंगे तो फिर हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि अब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो किस शेप का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैग्नेट की तरह ये बिहेव कर रहा है तो जरूर इसके आसपास एक रीजन बन रहा होगा जहां पे इसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फील किया जा सके। जैसे कि हम लोग देखते भी हैं कि अगर दो मैग्नेट है हमारे पास, दो मैग्नेट है हमारे पास, तो दोनों मैग्नेट को ये जरूरी नहीं है कि एकदम सटा के ही रखेंगे तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। हम थोड़ा डिस्टेंस पे भी रखेंगे तो अट्रैक्शन फील होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे तो नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करते जाएंगे एक ऐसा डिस्टेंस आता है जहां पर से अट्रैक्शन फील होना शुरू होता है। उसके बाद और नजदीक लाते हैं तो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और नजदीक लाने पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और नजदीक लाने पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अल्टीमेटली अट्रैक्ट हो जाता है या रिपेल होता है। तो वो जो एक मिनिमम डिस्टेंस था या मैक्सिमम डिस्टेंस था जहां पर से ये इसके मैग्नेटिक अट्रैक्शन को फील किया जा सकता था, तो वो डिस्टेंस इधर भी रखेंगे उतना डिस्टेंस पे तो वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होगा, इधर भी रखेंगे तो इधर भी रखेंगे तो मतलब इसके चारों ओर उस डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होगा। तो वो जो रीजन बन रहा है मैग्नेट के चारों ओर, वो जो रीजन बन रहा है उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो ये जो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बना कैसा, किस शेप का बना, किस शेप का बना, और डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन क्या है, किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये चीज उसके बाद जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं। ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है जहां से ये कंक्लूजन निकला था कि कोई भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज शो करता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज शो करता है। अब हम लोग को देखना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो अभी अभी हमने जो बात किया क्या कि द रीजन around a magnet, the reason around a magnet in which या फिर where its magnetic effects can be experienced by another magnet or a magnetic material। जरूरी नहीं कि दूसरा मैग्नेट, दूसरा वाला जो सब्सटेंस है वो भी मैग्नेट ही होना चाहिए, वो मैग्नेटिक मटेरियल भी होगा तो भी चलेगा। मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है जो भी है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स का मतलब है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी experienced by another magnet or a magnetic material is called magnetic field, is called magnetic field, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी मैग्नेट के चारों ओर एक रीजन होता है, एक फील्ड होता है जहां पर उसके मैग्नेटिक फोर्सेस को दूसरा मैग्नेट फील कर सकता है या फिर जो दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है वो फील कर सकता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ध्यान से देखिएगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। कैसे लाइंस होते हैं? इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो कि किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इमेजिनरी लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। सो द इमेजिनरी लाइंस, the imaginary lines which represent the magnetic field of a magnet are called magnetic field lines. Magnetic फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, एक्चुअल में नहीं होते, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं और वो किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं कि उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है, किस शेप में है, इसको वो रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इमेजिनरी लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो अब हम लोग को जो आगे है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज को देखना है और फिर हम लोग आगे फर्दर बात करते हैं। हम लोग वापस से उस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पे आएंगे और वहां पे देखेंगे कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस शेप का होता है, क्या डायरेक्शन होता है उसका, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज को अब हम देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमने इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा, फील्ड लाइंस के बारे में देखा, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू करता है, अपना नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है। नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है। ये मैग्नेट के बाहर है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से एंटर करता है और नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस travel from the north pole to the south pole outside the magnet, and from the south pole and inside the magnet it travels from the south pole to the north pole, ठीक है। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ट्रैवल करती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक ट्रैवल करती हैं, कुछ ऐसा। देखिए ध्यान से, एक बार मैग्नेट का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज एस, नॉर्थ साउथ। तो मैग्नेट के बाहर क्या रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। इधर से निकलेंगे, इधर से एंटर करेंगे, नीचे भी इधर से निकलेंगे, उधर से एंटर करेंगे। लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से एंटर करेगा, नॉर्थ तक ट्रैवल करेगा, साउथ से एंटर करेगा, नॉर्थ तक ट्रैवल करेगा। तो ये बात है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ तक ट्रैवल करेगा, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ तक ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस form
क्लोज्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करती है। ध्यान से देखिए इधर, ये जो नॉर्थ से ये लाइन इमर्ज हो रहा है, ये निकल रहा है और साउथ में एंटर कर रहा है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ तक जा रहा है, तो ये पूरा एक यहां से क्लोज्ड लूप बन रहा है, पूरा क्लोज्ड लूप बन रहा है। तो वही सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि the number density of magnetic field lines is greater at the poles and lesser away from the poles। ठीक है, मतलब क्या है कि मैग्नेट के पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी होता है, नंबर डेंसिटी, वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पोल से अगर हम दूर जाते हैं। ठीक है, तो पोल से जैसे जैसे दूर जाएंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होते जाएंगे। एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होते जाएंगे, लेकिन पोल्स के पास इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, सो द नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर एट द पोल्स and less away from the poles। मतलब पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है, पोल्स से दूर कम होती है। जैसे कि इधर देखिए एग्जांपल, यही जो हमने बार मैग्नेट बनाया है, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ये एक बार मैग्नेट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो ये नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा, ऐसा है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर आप देखिएगा तो अगर हम पोल के पास एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाते हैं ये, तो इसमें देखिए कितना सारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, लेकिन सेम साइज का रेक्टेंगल अगर हम यहाँ पोल से दूर बनाएंगे, हाँ, तो देखिए कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है, एक ही आ रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट हम ये यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोल्स के पास जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर वॉल्यूम वहां पे लेंगे तो वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगा, अगर हम पोल से दूर जाएंगे तो कम मिलेगा। वही बात है ये थर्ड प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे कि हम ये कैसे कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ही निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी। ये बात कैसे कर रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग देखेंगे कैसा है, क्या है। चलिए देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि two magnetic field lines do not intersect each other at any point। ठीक है, two magnetic field lines do not intersect each other at any point। ठीक है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। एक काम करते हैं ना, इसको फिफ्थ प्रॉपर्टी बना देते हैं। इससे पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए इसको फिफ्थ कर देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लिखते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त किस डायरेक्शन पे, अगर हम किसी रैंडम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक रैंडम पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो उससे रिलेटेड ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द tangent
is given by the tangent drawn at that point. ठीक है, ध्यान रखिएगा जो पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो डायरेक्शन की क्या बात करेंगे। ठीक है, तो जो भी पॉइंट लेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने एक बार मैग्नेट बनाया था NS, अगर ये एक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, तो सिंपली हमको इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ कर देना है? टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। टेंजेंट क्या होता है? तो किसी भी कर्व पर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि उस कर्व को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाता है, वो टेंजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये सिंगल पॉइंट पे ये लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन जो हमने बनाया है यहाँ पे, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाया, ये इसको सिर्फ इस पॉइंट पे टच करके निकल रहा और किसी भी दूसरे पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, कहीं पर भी टच भी नहीं कर रहा दूसरे पॉइंट पर, केवल इस एक पॉइंट पे टच करके निकल जा रहा है। तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है इधर, यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो हमको बस उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना होगा जो कि हमको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा जानना जरूरी था फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए। कैसे कि हमने लास्ट बोल रहा हूं, फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने लिखा कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? बोल रहे तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक पॉइंट पे कट करती है, चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करती है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अब किस मैग्नेट का उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, और एक ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलिए ठीक है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर, पॉइंट इसका नाम कुछ दे देते हैं ए पॉइंट ए पर कट करती है। तो दिक्कत क्या होगा अब ये समझिए, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती है। अगर ये करने लगी तो क्या दिक्कत होगी, तो ध्यान से समझिए। अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, एक तो होगा इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर ये, ठीक है, और एक होगा ये। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर जहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं, इस पॉइंट पर दो टेंजेंट्स है, इसका मतलब इस जगह पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। अब हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं, हमने जो पहला प्रॉपर्टी लिखा था उसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्या बात थी वहां। ठीक है, थोड़ा जगह बनाते हैं। तो देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, इसको कैसे डिटरमाइन किया गया, ध्यान समझिए। एक क्या किया गया कि एक बार मैग्नेट लिया गया NS, एक बार मैग्नेट लिया गया NS, और इसके दोनों पोल्स एक क्या किया गया कि एक मैग्नेटिक नीडल दैट इज कंपास को लिया गया। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को कंपास को लिया गया। ठीक है, तो अगर हम देखें कंपास जो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, ये हम लोग को पता है। उसका नॉर्थ पॉइंट जो होता है वो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज, जिस तरफ नॉर्थ शो करेगा वैसे वैसे लाइन हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे, और फाइनल जो कंप्लीट एक बनेगा जिधर नॉर्थ से साउथ
कैसे बनेगा वो देखेंगे। इनकम्प्लीट जो बनेगा वही होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है, कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे है कि एक मैग्नेटिक नीडल दैट इज कंपास ले लिए, ऐसा किया गया, ठीक है। अब इसका क्या किया गया कि इसको एकदम इस पोजीशन पर है अभी, ठीक है, ऊपर एन है नीचे ऐसे, ऊपर एन है नीचे ऐसे। अगर अभी हम ये मैग्नेट नहीं रहेगा, ये मैग्नेट नहीं है, तो अभी ये मैग्नेटिक नीडल का ये होगा सिंपली अपने मीन पोजीशंस पे रहेगा एनएस, ठीक है, अपने मीन पोजीशंस पे रहेगा एनएस। लेकिन जैसे ही इसको हम एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब लाएंगे तो ये तो ये बात हमको पता है कि जो मैग्नेट्स में ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जबकि सेम जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो अगर हम नॉर्थ पोल को इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपास के पास लाएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल दूर जाएगा, नॉर्थ पोल दूर जाएगा और साउथ पोल नजदीक आएगा। नॉर्थ पोल दूर जाएगा, साउथ पोल नजदीक आएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा हो जाएगा, कुछ नीडल कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा टेढ़ा होगा, ऐसा कुछ टेढ़ा हो जाएगा, है ना। मतलब क्या होगा कि अभी ये इधर शो किया, ठीक है, अब हम इस पोजीशन पे रखते हैं, इस पोजीशन से हटा करके अब हम इस पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जब नॉर्थ पोल के पास है ये, तो नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इधर हो गया। नॉर्थ साउथ पोल इसे देखे क्या होगा कि नॉर्थ पोल जितना दूर जा सकेगा उतना दूर जाएगा, साउथ पोल जितना नजदीक आ सकेगा उतना नजदीक आएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो इसका ऑपोजिट पोल इधर आएगा। तो साउथ पोल नीचे तरफ आ गया और नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ चला गया, तो अभी डायरेक्शन हो गया ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, यहां पे प्लेस किए तो एकदम ऐसा, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो अभी डायरेक्शन नॉर्थ इधर, तो अभी डायरेक्शन दिखाया ये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे प्लेस करें, देखिए अब क्या हो रहा है, ये एकदम बीच वाला जगह था जहां पे नॉर्थ से भी उतना ही डिस्टेंस था, साउथ से भी उतना ही डिस्टेंस था, तो साउथ वाला नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वाला साउथ की तरफ। अब ध्यान से समझिए, अब साउथ की तरफ, साउथ से डिस्टेंस घट रहा है ना, साउथ पोल की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक नीडल, तो जब इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो अब क्या होगा कि नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, है ना, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ हो जाएगा, साउथ पोल दूर हो जाएगा। ये नीचे वाला नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नीचे वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला नॉर्थ पोल है, तो ये अभी ऐसे हुआ। अब जब यहां पे रखेंगे हम कंपास को, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर दिखाएगा, साउथ पोल इधर पीछे की तरफ दिखाएगा। तो देखिए कैसा बन रहा, अभी इधर हो गया, तो कैसा बना, यहां से ऐसे 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 और ऐसे, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन जैसे जैसे जा रहा है, तो किधर से, नॉर्थ पोल से निकला और साउथ में एंटर किया, नॉर्थ पोल से निकला और साउथ में एंटर किया। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है, चाहे मैग्नेट किसी भी टाइप का हो, चाहे मैग्नेट किसी भी टाइप का हो, ठीक है। जैसे कि अभी हम कुछ मैग्नेट्स के एग्जांपल भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो पहला प्रॉपर्टी को हमने समझ लिया, दूसरा तीसरा चौथा तो हम अंडरस्टूड है वो। पांचवा जो हमने देखा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसके लिए अभी अभी हमने रीजन भी देखा कि ऐसा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करने लगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, दो दो टेंजेंट्स हो जाएंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शंस को बताएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसको जरा लिख लेते हैं कि इफ क्यों, रीजन है ये रीजन है इसका कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है कि इफ दे डू सो then at the point of intersection there will be
there will be two tangents showing two different directions of the magnetic field at that point, ठीक है, at that point which is impossible, which is not correct या which is not possible, ठीक है, which is not possible, ठीक है, which is not possible। तो ये हो गया इसका रीजन भी कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ये जो हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देखा है वहां पर अब ये जानते हैं हमने, तो वहां पर ये देख लिया कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अगर उससे करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो अब हमको ये जानना है कि उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका शेप क्या है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसका शेप क्या है, डायरेक्शन क्या है। चलिए, उससे पहले एक छोटा सा चीज देख लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे। अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है या एक हॉर्स शू मैग्नेट है तो कैसे दिखाएंगे। तो बार मैग्नेट के लिए तो हमने देख लिया, अगर ये बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ तो यहां से निकलेगा, यहां से एंटर करेगा, ठीक है, यहां से निकलेगा, यहां से एंटर करेगा, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं तो हम लोग ऐसा दिखा देते हैं, इधर से निकला, इधर से एंटर कर गया, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट है तो क्या करेंगे, हॉर्स शू मैग्नेट ऐसा होगा, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल कंसीडर कर लेते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या है कि इसका नॉर्थ और साउथ यहीं पर है तो डायरेक्ट यहां से निकलेगा, ऐसे एंटर करेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा ऐसे घूम के या ऐसे ऊपर से भी जा सकता है, ऊपर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग यही वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे घूम के इधर से कुछ नहीं होने वाला वैसा, ठीक है, ऐसे घूम के नहीं जाना, तो ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, ये हॉर्स शू मैग्नेट के लिए होगा। चलिए, अब आते हैं एकदम अपने टॉपिक पर। क्या है शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर सिंपली इसका जो टॉपिक लिखते हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मतलब वो मैग्नेटिक बिहेवियर तो शो कर रहा है, तो अब कैसा फील्ड बनेगा, किस शेप का बनेगा, डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में भी बातें होने लगी। इसको लेकर के भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि एक कार्डबोर्ड लिया गया, सबसे पहले तो एक थिक कॉपर वायर लिया गया, ठीक है, एक कार्डबोर्ड लिया गया, उसके सेंटर में एक टाइनी होल बनाया गया, ठीक है, ठीक है, सेंटर में एक छोटा सा होल बनाया गया और उस होल से एक थिक कॉपर वायर को पास कराया गया, ठीक है, थिक कॉपर वायर को
पास कराया गया, ठीक है। थिक कॉपर वायर को पास कराया गया। ये हो गया वो थिक कॉपर वायर, ठीक है। ये हो गया ये थिक कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर से सर्किट बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया। और ये जो कार्डबोर्ड है, इस पर क्या हो गया, आयरन फिलिंग्स, जो लोहे का बुरादा जिसको बोले, आयरन फिलिंग्स को इस पर स्कैटर कर दिया गया, ठीक है। ऐसे फैला दिया गया आयरन फिलिंग्स को, ठीक है। और फैलाने के बाद यहां पर क्या किया गया, की को ऑन कर दिया, क्लोज कर दिया, करंट का फ्लो शुरू हो गया। करंट का फ्लो शुरू हो गया। जैसे ही करंट कॉपर वायर से फ्लो होने लगा, ये जितने भी आयरन फिलिंग्स थे सब एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज हो गए, फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज हो गए। कैसे, कौन सा पैटर्न, तो वो इस कंडक्टर के अराउंड, ये जो कॉपर वायर है, थिक कॉपर वायर है, इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं सबका सेंटर एक ही है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो गए, ठीक है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया। फिर करंट को ऑफ कर दिया गया, करंट ऑफ, तो क्या हो गया, फिर से सबका सब स्कैटर हो गया, फिर से सबका सब फैल गया जैसे पहले फैला हुआ था, जिधर तिधर फैल गया, स्कैटर हो गया, ठीक है। हो गया। फिर से करंट को, की को क्लोज किया गया, फिर से करंट फ्लो होने लगा कॉपर वायर के थ्रू, ठीक है। तो फिर क्या देखा गया, फिर से वही चीज, जितने भी आयरन फिलिंग्स थे, जितने भी आयरन फिलिंग्स थे, वो सारे के सारे इस कॉपर वायर के अराउंड चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज हो गए, ठीक है। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स के शेप में फॉर्म होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field around a straight current carrying conductor, straight current carrying conductor, the magnetic field around a straight current carrying conductor are produced in the shape of concentric circles, concentric circles, ध्यान रखिएगा, concentric circles के शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये होगी बात। अब फिर से एक बात आ गई यहां पर कि अब कंसेंट्रिक, हमको ये पता चल गया ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से कि कोई भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अगर वो कंडक्टर स्ट्रेट है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा। अब बात यहाँ पे आकर अटकती है कि डायरेक्शन क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो इसके लिए भी एक रूल है और उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल।
क्या नाम है? राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी स्ट्रेट करंट, देखिए इस रूल का यूज करते हैं हम लोग किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है कि स्ट्रेट करंट, कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज ये हमारा वायर है, ठीक है, तो इसमें जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड, ध्यान रखिएगा, राइट हैंड के थंब को प्लेस करना है। जैसे कि हम अभी मान के चलते हैं कि ये हमारा कंडक्टर हम सपोज कर लेते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा करंट, नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये हो गया करंट के डायरेक्शन में हमारा राइट हैंड का थंब हो गया। और उसके बाद थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करने के बाद हमारे जो चारों फिंगर्स है वो जिस भी डायरेक्शन में फोल्ड होंगी, जिस भी डायरेक्शन में फोल्ड होंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमारा ये हो गया करंट का डायरेक्शन, और फिंगर्स किस तरफ फोल्ड हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और जब उल्टा हो जाएगा मतलब करंट ऊपर से नीचे जाएगा तो ये हो गया थंब, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स किस तरफ फोल्ड हो रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, और जब करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। और इसका डिटरमिनेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? हमने देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया? तो वो थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, कब? 1820 में। एक्सपेरिमेंट हमने देखा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्या होते हैं ये? इमेजिनरी लाइंस है जो किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा, और फाइनली हमने देखा कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया उसके लिए, ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनता है, ये हमने देखा। तो किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इसके लिए हमने देखा राइट हैंड थंब रूल, ध्यान रखिएगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को प्लेस करना है, और फिंगर्स जिस तरफ फोल्ड होंगे वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर वो फिंगर्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड हुई तो एंटी क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोल्ड हुई तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। इन शॉर्ट, अगर करंट किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो हमने आज इस वीडियो में देखा है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल खतरीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।